जय हिंद बच्चों। आज हम लोग मेडिकल का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले कंसेप्ट देख लेते हैं और आज जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो 11th के चैप्टर से कर रहे हैं। ठीक है, जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कंसेप्ट पहले समझिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कहाँ से क्वेश्चन पूछा है मेडिकल में। ठीक है, तो देखिए आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बात तो याद होगा कि अगर कोई पार्टिकल को एक्स एक्सिस के साथ, है ना, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के साथ कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है यू वेलोसिटी से और एंगल कितना बना रहा है थीटा, तो ये जो मोशन होता है इसी को क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे जो फायरिंग होता है आप जानते होंगे, गन जब फायरिंग होता है, बुलेट जब फायरिंग होता है तो क्या होता है, इस तरह का पाथ को फॉलो करता है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है ना। या क्रिकेटर जो होता है वो छक्का जब मारता है तो जो बॉल का मोशन होता है उसको क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, या कोई स्टोन को आप थ्रो करते हैं तो जो उसका जो मोशन होता है वही क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ज्यादा थ्योरी में जाना नहीं है, बस यहाँ पर एक पॉइंट को ये समझना है कि मान लिया जाए पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिए, तो ये पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ मान लेते हैं O और ये मान लेते हैं P। तो O से P तक का जो स्ट्रेट लाइन जो डिस्प्लेसमेंट बोलिए या डिस्टेंस बोलिए, O से P तक का जो लेंथ होगा, स्ट्रेट लेंथ जो होगा ये कहलाता है रेंज, इसी को कहते हैं रेंज। और क्वेश्चन इसी पे पूछा है, रेंज के ऊपर पूछा है। ठीक है, तो देखिए अगर रेंज होता है ये यहां से O से P तक के दूरी को ही क्या कहते हैं हम लोग, रेंज कहते हैं। तो सबसे पहले तो रेंज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ये होता है रेंज का फॉर्मूला। अब आप इसी फॉर्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, इस तरह भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है रेंज का फॉर्मूला। क्लियर है। अब सवाल कहां से पूछ रहा है वो समझते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इंफॉर्मेशन थोड़ा सा रेंज के बारे में। सवाल कहां से पूछा ये देखिए, है ना। इसी में प्रोजेक्टाइल मोशन में एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया जाता है, वो ये है कि अगर कोई पार्टिकल को हम लोग थीटा एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट कर देते हैं, थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का रेंज आया r1। समझिएगा, थीटा एंगल पे कोई पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए तो रेंज कितना आया r1। और अगर एक और पार्टिकल को, है ना, एक और पार्टिकल को हम लोग यहां से ऐसे प्रोजेक्ट कर देते हैं जिसका वेलोसिटी यू ही है, लेकिन एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा है। समझिएगा, एक को थीटा पे, एक पार्टिकल को थीटा पे प्रोजेक्ट किए हैं और एक को 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किए हैं। वेलोसिटी दोनों कंडीशन में सेम रखना है। तो मान लेते हैं यहाँ का जो रेंज आया वो r2 आया। तो कंसेप्ट ये है कि इस केस में r1 इक्वल टू क्या होता है r2, ये होता है। बात आ रही समझ में। ठीक है, r1 इक्वल टू क्या होता है r2। ध्यान से देखिए, फिर से एक बार समझिएगा, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पार्टिकल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है जिसका वेलोसिटी u है, और एक और पार्टिकल को 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया जाता है जिसका वेलोसिटी u ही है, एक को थीटा एक को 90 माइनस थीटा, बट वेलोसिटी दोनों का क्या है सेम है। तो ये दोनों केस में रेंज का वैल्यू क्या आता है सेम। जैसे यहाँ पे आप देखिए, है ना, एग्जांपल थोड़ा सा समझिए कि मान लेते हैं एक है थीटा, एक है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो एक को अगर हम 30 डिग्री पे फेंकें और दूसरा को 60 डिग्री पे फेंकें तो रेंज सेम आ जाएगा। एक को अगर 60 डिग्री पे फेंकें, दूसरा को 30 पे फेंकें तो भी रेंज जो आएगा वो सेम आ जाएगा। एक को अगर 45 डिग्री पे फेंकें, दूसरा को भी 45 डिग्री पे तो भी रेंज सेम आ जाएगा। एक को मान लो 50 डिग्री पे फेंकें, एक को अगर 40 डिग्री पे फेंकें, तो सभी केस में रेंज सेम आएगा। बट कंडीशन क्या है, यू दोनों के लिए कांस्टेंट है, दोनों के लिए यू क्या होना चाहिए सेम। बात आ रही समझ में। अब समझना कैसे है, दोनों एंगल जोड़ के अगर 90 आ गया तो समझिए रेंज सेम होगा। देखिए सभी केस में दोनों जोड़िएगा एंगल को 90 आएगा। ये दोनों को जोड़िए तो 90, ये दोनों को जोड़िए तो 90, ये दोनों को जोड़िए तो 90, ये दोनों को जोड़िए तो 90। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे एक मेडिकल में क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है कि टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड
विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, दो पार्टिकल को सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाता है। मेरा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, इनिशियल वेलोसिटी सेम है। और एक पार्टिकल को 30 डिग्री पे फेंका जाता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 30 डिग्री, और एक पार्टिकल को 60 डिग्री पे फेंका जाता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देन ठीक है, तो मेरा दोनों कंडीशन हो गया। पहला क्या था कि वेलोसिटी जो था दोनों का सेम हो गया, और एक हो गया 30 डिग्री और एक क्या हो गया 60 डिग्री, तो दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री। तो इस केस में क्या होता है, तो रेंज इक्वल होता है R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। क्या होगा इस केस में, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2, मतलब रेंज इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, बी में जो आपका ऑप्शन लिखा हुआ है कि देयर रेंज विल बी इक्वल, तो रेंज हो जाएगा इक्वल। आपका सही आंसर क्या है बी। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम कंसेप्ट पे है, ध्यान से देखिएगा तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, बस हम समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं कितना पे, यहाँ लिखा हुआ 45 माइनस थीटा पे, 45 डिग्री माइनस थीटा पे, है ना, और एक को प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग 45 प्लस थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 45 डिग्री प्लस थीटा पे, समझिएगा। तो मान लीजिए इसका रेंज R1 है और इसका रेंज कितना है R2 है, बात समझिएगा। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे एक को प्रोजेक्ट किया जाता है 45 माइनस थीटा पे और एक को 45 प्लस थीटा पे। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं इसका रेंज R1 है, इसका R2 है। तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर ये दोनों एंगल का सम 90 होगा तो R1 और R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल। अगर इस एंगल और इस एंगल का सम 90 होगा तो ये दोनों का रेंज जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो देखिए जोड़ के देख लेते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 45 माइनस थीटा प्लस, यहाँ क्या है 45 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा। अब एक बात बताइए, माइनस थीटा से प्लस थीटा कट गया तो बचा कितना 45 45 90, 90 आ गया। मतलब मेरा कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे अप्लीकेबल है कि R1 इक्वल टू क्या हो गया R2 हो गया, R1 इक्वल टू हो गया R2। हम लोग मान लेते हैं कि R1 इक्वल टू R2 का वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, चलो हम लोग मान लेते हैं 50 मीटर, दोनों का सेम मान लिए, R1 इक्वल टू R2 कितना 50 मीटर मान लेते हैं, क्योंकि सेम हो चुका है तो हम लोग 50 मान लेते हैं। तो सवाल में ये बोलता है कि बताइए R1 बटा R2 का रेशियो क्या होगा, R1 बटा R2 का रेशियो क्या होगा। तो R1 का वैल्यू 50 मीटर, चलो R2 का वैल्यू 50 मीटर, दोनों आ गया मीटर में, तो 50 से 50 कट गया तो 1:1, आंसर क्या हो जाएगा 1:1। ठीक है, मतलब ए जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।